मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए और उसके प्रेम के लिए। आइए हम सब एक मन होकर प्रभु का धन्यवाद करें और पिता का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता का आदर करें जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और पूरे दिन भर संभाला। हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से, हर खतरे और हर मुसीबतों से उसने मेरी और आपकी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, क्योंकि वो महिमा में परमेश्वर है। वो जिंदा प्रभु है जो हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से बचाता है, खतरों से बचाता है, और हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हर पल हर घड़ी वो हमारी रक्षा करता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। वो हमारा पिता है, वो हमारा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम सब एक मन होकर प्रभु का आदर करें। मेरे प्रियो, अपने बिस्तर में जाने से पहले परमेश्वर पिता के उपकारों को याद करें, भलाइयों को याद करें कि उसने मुझे और आपको हर एक अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से, दलदल के कीच से उसने मुझे और आपको निकाला। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, यहोवा का आदर करें। रबा शंदरा बनला रबा, यीशु मसीह की महिमा करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जब धर्मी दोहाई देते हैं, परमेश्वर उसकी सुनता है। जब धर्मी पुकारता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपके अंदर विश्वास है, परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। या आप ना समझे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, जब दानियल 3 सप्ताह की उपवास प्रार्थना कर रहा था, उस समय में परमेश्वर का दूत आकर दानियल से कहता है, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन, जिस दिन तू पहले दिन में परमेश्वर के सामने दीन बनकर उसके सामने बैठा और प्रार्थना किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, तेरी वाणी सुनी गई, तेरी प्रार्थना सुनी गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जिस दिन या जिस समय में मैं और आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, बड़े नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, सचमुच में हमारा परमेश्वर सुन लेता है। वो लगातार प्रार्थना में बैठा था, वो लगातार प्रार्थना कर रहा था। 21 दिन के उपवास में वो प्रभु की महिमा कर रहा था, और पहले ही दिन से परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पहले ही दिन से पिता ने उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के करीब आ जाएं, पिता के करीब आ जाएं, खुदा के करीब आ जाएं और उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर धर्मी की दोहाई को सुनता है, क्योंकि लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी संकट में हो, मुसीबत में हो, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इंतजार कीजिए, प्रभु के आशीष का इंतजार कीजिए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हो, किसी बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप 21 दिन से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप 1 महीने से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप 1 साल से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप 10 साल से प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, यदि आप बड़े नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं।
क्योंकि लिखा है, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया, प्रार्थनाओं में मन लगाया, वचनों में मन लगाया, शिक्षा में तूने मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, अपने आप को प्रभु के अपने समर्पित कर दिया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। मेरे प्रिय, जिस दिन में और आप बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे, उसी दिन मेरी और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, लेकिन जब उसने गहराई से प्रार्थना किया, जब उसने मन तोड़कर बड़े नम्र दीन होकर प्रभु के चरणों में रोने लगी, बिलखने लगी, उसी समय उसकी प्रार्थना सुनी गई। ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मैं और आप पूरे मन से नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु प्रार्थनाओं को सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस पूरी रात मछली पकड़ता है, लेकिन वचन के अनुसार नहीं। जब प्रभु ने कहा वचन के अनुसार, जब उसने मछली के लिए जाल डाली, ओहो हालेलुया। आप सभी जानते हैं उस घटना को मेरे प्रियो। हो सकता है कई सालों से, कई महीनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपना तरीका बदल दीजिए, विश्वास को बढ़ाइए, अपने आप को नम्र कीजिए। और जिस दिन आपने अपने आप को नम्र किया या अपने विश्वास को बढ़ाया, उसी दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर इन सारे वचनों के लिए आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वचन को पढ़े जाने पर आपको बहुतायत से आशीष मिले और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। सचमुच में तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे बीच में रहते हैं, हमारे दोहाई की ओर आपके कान लगे रहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो कई महीनों से, कई सालों से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, आपके विश्वास को बढ़ाइए। लगातार आप प्रार्थना कीजिए, अपने को कच्चा मत कीजिए, विश्वास में बढ़िए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाइए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। विशेष करके उन सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो निसंतान हैं, जो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे खुदा, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। दर्शन देकर कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। मेरे खुदा, उन्हें तू औलाद दे, संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम की महिमा पिता परमेश्वर उन बेटा और बेटियों के द्वारा और उनके वंशज के द्वारा होने पाए। प्रभु, जो भी गुप्त बीमारी है या जो भी बीमारी, कमजोरी उनके शरीर में है, वो सब नष्ट होने के लिए प्रार्थना करता हूं, खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप दया करें, आप रहम करें। पिता परमेश्वर, जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जो बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप अनुग्रह करें। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें वंश औलाद दे। मेरे खुदा, मेरे पिता, आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। कई ऐसे प्रिय भाई बहन जो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं जॉब के लिए, प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर उन्हें जॉब दीजिए, उनके लिए रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे। जो बार बार असफल हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में सफलताएं दीजिए। मेरे खुदा, सफलताएं उन्हें मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, तू दया कर, तू रहम कर और उन्हें तू जॉब दे। प्रभु, उन्हें तू अच्छा जॉब दे, बड़ा जॉब दे। प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से बेरोजगारी
खत्म हो जाए। प्रभु आप रहम करें, जोब से उन्हें आशीषित करें, जोब से उन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस समय में उनके एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले, उनकी दोहाई को सुन ले मेरे प्रभु। उन्हें टॉपर कीजिए, उन्हें टॉपर कीजिए मेरे यीशु, उन्हें टॉपर कीजिए हर एक सब्जेक्ट्स में। पिता परमेश्वर, अच्छे से अच्छे नंबर आने के लिए प्रार्थना करते हैं और हर एक एग्जाम्स, हर एक पेपर्स में, हर एक सब्जेक्ट में पिता परमेश्वर वो डिस्टेंस लाने पाए प्रभु यीशु के नाम से। उससे बढ़कर और तू आशीषित कीजिए मेरे खुदा, तो दया कीजिए और टॉपर बनाइए। उनके एरियाओं में बच्चे टॉपर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जॉब करते प्रभु, उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप आशीषित करें और सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए मेरे खुदा। जितने भी बिजनेस कर रहे प्रभु, उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ने पाए प्रभु, अनुग्रह कीजिए। हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित कीजिए, उनकी फसलों को आप आशीषित कीजिए और सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए प्रभु। देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे यीशु के नाम से। हमारा शिखाना ला राबा राबा ना ला राथी ना ला राबा ला राबा। प्रभु तू दया करो। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनको अभिषेक से भर, उन्हें सामर्थ से भर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले यीशु मसीह के नाम से आशीषित कीजिए मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मेरे पिता। इस समय में पिता परमेश्वर, उन सारे तेरे दासों के लिए प्रार्थना करता हूं जो विपरीत परिस्थितियों में, सत्ताओं के समय में आपकी सेवा करते प्रभु, और जहां जहां पर पिता परमेश्वर तेरे बेटा और बेटियों पर हमला हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें सामर्थ और पवित्र आत्मा दे, सामर्थ और पवित्र आत्मा दे, सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें हिम्मत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भी बीमारी के हालत में उन्हें चंगाई दे मेरे खुदा, तू चंगाई दे। नाना प्रकार के दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे, अंधकार की शक्तियों से आजाद कर दे, शैतान की शक्तियों से आजाद कर दे। सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाए। शैतान की सारी शक्तियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर मेरे यीशु, तू दया कर मेरे अब्बा, तू दया कर और चंगाई दे मेरे पिता। पूरी रीति से निर्भय कीजिए, पूरी रीति से चंगाई दीजिए प्रभु। सब प्रकार की बीमारी उनके शरीर में से निकल जाए। हड्डी नस नस को छू लीजिए और चंगाई दीजिए। जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उन्हें छू और चंगाई दे। जो अंतिम श्वासें ले रहे हैं, जो कोमा में, आईसीयू में, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग नशा करते उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। जितने भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं प्रभु, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। लड़ाई झगड़ा ना करे, पति पत्नी एक साथ रहे, परिवार में शांति रहे मेरे खुदा। विशेषकर जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। समय पर उनके लिए पिता जोड़ा तैयार कर प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले और आशीषित करें। और जिन भाई बहनों की शादियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से उस घर में आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करता हूं, उस जगह पर आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करता हूं, और कोई कमी घटी ना हो मेरे खुदा। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं प्रिय भाई बहन, तेरे दास प्रभु ने छुड़ा ले, आजाद कर दे। कोर्ट में, अदालत में, जेल में तूने इस्तेमाल कर, कई लोगों के बीच में उन्हें इस्तेमाल कर, ताकि पिता परमेश्वर कई लोग उद्धार को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे मेरे खुदा। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी घर बना रहे प्रभु, अनकम्प्लीट करे, उनका कंप्लीट करने के लिए प्रार्थना करते, उनके लिए पैसे कौड़ी का प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें प्रभु। आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। जिन्हें बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, यीशु के नाम से बुरे और डरावने सपने यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें नींद प्रदान कर प्रभु, आशीषित कर प्रभु। तेरे लोग जितने भी पिता परमेश्वर बीमारी के हालत में है, गरीबी में है, पिता परमेश्वर ने आजाद कर दे बीमारी से, गरीबी से, सब प्रकार के कर्ज से। उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले मेरे खुदा, उनके प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर उत्तर दीजिए मेरे खुदा। तो आशीषित कीजिए मेरे खुदा। इस रात्रि को तेरे हाथों में समर्पित करते तेरे बेटा और बेटियों को पिता परमेश्वर यूं ही मीठी नींद प्रदान कर और आशीषित कर मेरे खुदा। तो स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर पिता परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुन ले। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, तूने प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह, हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आप विश्वास के साथ, धीरज के साथ प्रभु का इंतजार कीजिए, आशीष का इंतजार कीजिए। प्रभु आपको बहुत आज से
आशीष दे। मेरे प्रियो, आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप प्रेजिंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में भी जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस बात के लिए खुदा आपको बहुत से आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू और विश्वास में बढ़ते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।